जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही थी। कुछ करो कालू जी, कुछ तो करो। मेरा जग्गू अब अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा। बुखार के कारण हमारा जग्गू तड़प रहा है। मैं कितना मजबूर हूँ जो अपने बेटे की दवा लेने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कालू जी, आप चील के पास तो जाए ना, 1-2 दिन का उधार तो वो कर ही लेगी। गौरी, वो बहुत जालिम और लालची है, मुझे पता है वो उधार नहीं करेगी, मगर मैं फिर भी जाता हूँ और कुछ करता हूँ। ऐसी तेज बारिश में कालू कौवा अपने बेटे की दवा लेने के लिए झील के पास जाता है। कालू कौवे के बेटे को 2 दिन से तेज बुखार था। अब तो जग्गू की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। बारिश के साथ साथ हवा भी बहुत तेज थी, इसलिए कालू कौवे को उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो अपने बेटे के लिए पूरी ताकत से उड़ता है और झील के पास पहुंचता है। चील दी, मेरा बेटा मर रहा है, उसे बहुत तेज बुखार है, आप मुझे दवा दे दे। ऐसे मुफ्त में नहीं मिलती दवा, मैं बहुत मुश्किल से तैयार करती हूँ। सारा दिन लग जाता है मेरा एक दवा बनाने के लिए। चील दी, कृपया करें और मुझे दवा दे दे, मैं आपकी कीमत आपको लौटा जाऊंगा। देख काफी, मैं उधार नहीं करती। अगर 20 दाने चावल के ना सही तो तुम मुझे 10 दाने चावल के दो, परंतु सारा उधार नहीं करूंगी। फिर कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बारिश थी कि पहले से भी ज्यादा हो गई थी। कालू कौवा उड़ते उड़ते मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरी मदद करो। कालू, हौसला रखो, बताओ तो हुआ क्या है। मेरे बेटे को बुखार है और चींदी 10 दाने चावल लिए बिना मुझे दवा नहीं दे रही। कालू, मेरे पास तो चावल के दाने नहीं है, तुम्हें तो पता है कि मैं मिर्ची खाता हूँ। अगर तुम्हें मिर्ची चाहिए तो वो मैं दे सकता हूँ। नहीं, वो चील मिर्ची का क्या करेगी। अगर बारिश रुक जाती तो मैं पास वाले जंगल में अपने मामा से कुछ न कुछ ले आता, परंतु ये बारिश भी मेरी परीक्षा ले रही है। चुप कर जाओ कालू, ऐसे रोने से क्या फायदा होगा। मिट्ठू, मेरा बेटा भी होश है और अब वो आंखें भी नहीं खोल रहा। अम्मा, अम्मा, मेरे सर में बहुत दर्द है। अम्मा, मेरा शरीर जल रहा है। बस बस मेरे बेटे, मैं तुम्हारा सर दुबा देती हूँ। जग्गू बेटा, आपके बाबा गए हैं आपकी दवा लेने। कालू जी बस आने ही वाले होंगे। कालू कौवा तेज बारिश में एक पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था। मैं कैसे खाली पंखों लौट कर जाऊं? मैं क्या कहूँगा अपने बेटे से कि मैं उसकी दवा तक नहीं ले सकता। कितना बदनसीब हूँ मैं। कालू कौवा बाहर बैठा ऐसे रो रहा था कि रानू चिड़िया खिड़की में से कालू कौवे को देख लेती है। गुड़िया बेटी, कालू कौवा ऐसे बाहर बारिश में क्यों बैठा है? मम्मा, हो सकता है कालू अंकल बारिश में नहा रहे हो। नहीं गुड़िया बेटी, कालू रो रहा है, शायद किसी मुश्किल में हो। गुड़िया बेटी, आप बैठो, मैं जाकर देखती हूँ। मम्मा, आपको ऐसी बारिश में बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं गुड़िया, जब कोई मुश्किल में हो तो हालात कैसे भी हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी का भला करेंगे तो ऊपर वाला भी हमारा भला करेगा। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, क्या बात है, आप ऐसे बारिश में बैठे रो क्यों रहे हैं? चिड़िया बहन, मेरा बेटा जग्गू बुखार से मर जाएगा। मेरे पास अपने बेटे को दवा लेकर देने के लिए कुछ भी नहीं है। कालू भैया, क्या आप चील के पास गए थे? हाँ चिड़िया, मगर चील 10 दाने चावल के मांग रही है। मैंने उधार का कहा तो उसने मुझे भगा दिया। कालू भैया, मेरा विश्वास करें, इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है। एक अमरूद था जो गुड़िया ने खाया है अभी। आपको तो पता है कि बारिशें कई दिनों से हो रही हैं। बारिशों के कारण अब सारा भोजन भी खत्म हो गया है। चिड़िया, बारिशों के कारण तो ये सब कुछ हुआ है। अगर बारिश न होती
तो मैं दूसरे जंगल से कुछ न कुछ ले आता। कालू भैया तोते के पास चलते हैं, मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं चिड़िया, मिट्ठू के पास भी मिर्ची के अलावा कुछ नहीं है। मैं गया था मिट्ठू के पास। कालू भैया बुलबुल मिली थी मुझे, वो मुझे बता रही थी कि उसके पास बुखार को दूर करने के लिए फूलों का रस है। अगर उसके पास दवा हुई तो वो हमें जरूर दवा देगी। चिड़िया बहन आप रहने दे, बारिश बहुत तेज है। मैं अकेला ही बुलबुल के पास चला जाता हूँ। नहीं कैफे भैया, मैं आपके साथ जाऊंगी। मुझे एक दफा गुड़िया को बता आने दो, कहीं वो मेरे पीछे बाहर न आ जाए। गुड़िया बेटी, मैं कालू अंकल के साथ उसके बेटे की दवा लेने जा रही हूँ। आप घर में ही रहना और बाहर बिल्कुल नहीं जाना। मम्मा बाहर तो बारिश है, आप कैसे जाएंगी? गुड़िया बेटी, अगर किसी की मुश्किल दूर करने के लिए हमें खुद भी मुश्किल में पड़ना पड़े तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर ही एक दूसरे की मुश्किलें आसान होती हैं। ऐसे अपनी बेटी को समझाने के बाद रानू चिड़िया कालू कौवे के साथ बुलबुल की ओर चली जाती है। वो दोनों बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ रहे थे, मगर पक्षियों की जिंदगी में ऐसी मुश्किलें तो आती रहती हैं। बुलबुल के घर के बाहर कबूतर बैठा हुआ था। कबूतर भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चिड़िया बहन, मेरे किकी को बहुत तेज बुखार है। मैं बुलबुल से दवा लेने आया था, मगर बुलबुल तो घर पर नहीं है। जी बुलबुल कहाँ जा सकती है? हम भी कालू कौवे के बेटे की दवा लेने आए थे। चिड़िया बहन, मुझे एक पक्षी मिला था। उसने बताया कि बुलबुल दूसरे जंगल फूलों का रस लेने गई हुई है। जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, जिस कारण से वो अभी तक लौट कर नहीं आई। चिड़िया अब क्या करे? मेरा जग्गू मर जाएगा। वो सब जाने ही वाले थे कि बुलबुल वहाँ आ जाती है। बुलबुल को देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। बुलबुल उन्हें घर में ले जाती है। मैं बारिश में फंस गई थी, मुझे एक पक्षी मिला। उसने मुझे बताया कि कबूतर मेरे घर के बाहर बैठा हुआ है। मैंने सोचा कि कबूतर जरूर कोई दवा लेने आया होगा, इसलिए मैं बारिश में वापस आ गई। बुलबुल आप बहुत अच्छी हो जो आप हमारे लिए ऐसी बारिश में आई। बुलबुल बहन, कालू के बेटे को भी बहुत तेज बुखार है और कबूतर भी अपने बेटे की दवा लेने आया है। चिड़िया बहन, ज्यादा बारिशों के कारण जंगल में बुखार की वबा फैली हुई है। अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें बारिश में बाहर न निकलने दें। ये आप रस ले जाएं, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बुखार ठीक हो जाएगा। बुलबुल बहन, बारिशों के कारण हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब बारिश रुकेगी तो हम आपको दवा की कीमत दे जाएंगे। नहीं नहीं चिड़िया बहन, आप जाएं, मैं ये दवा मुफ्त में देती हूँ। मैं दवा के बदले कुछ भी नहीं लेती। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कोरी, ये लो दवा और जग्गू को पिला दो। दवा देने के कुछ देर बाद जग्गू अपनी आंखें खोलता है। मम्मा पापा, मैं अब ठीक हूँ। ये वो पहली खुशी थी जो मम्मा पापा को इससे पहले कभी ना मिली थी। मेरा बेटा ठीक हो गया, मैं अपने जग्गू के लिए भोजन लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए बाबा कौवा भोजन लेने फिर से उड़ जाता है, क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए सब करना था। बारिश हो या तूफान, गर्मी हो या सर्दी, मामा पापा ऐसे ही अपने बच्चों को पालते